हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आए हैं आपसे मुलाकात करने, मैथ्स की मीठी मीठी बातें करने और मैथ्स माया की जाल में फंसाने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, कौन सा ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, है ना? और जो आज का मेरा क्लास है, उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड, जो थ्योरी आपको कराए थे उसके ऊपर, उस पे डिपेंड आज हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो आज का अपना सेशन है क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं, इसे मिस नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास बिना विलंब का स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले से देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन सर कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपका घर और मेरे घर का बीच का दूरी क्या है, ये फाइंड आउट करने हैं। बातें समझ में आया क्या? क्या तुम बताओ, कल के लेक्चर में आपको हम नहीं बताते कि भाई टू पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? यदि आपको नहीं पता होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। तो आपको पढ़ाए थे भाई कि मान लेते हैं कि यदि अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये क्या है भाई? यदि ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोई दो पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। यदि P के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो हम क्या निकालते हैं सर? हम जानते हैं PQ बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या ये बातें आपको नहीं बताया गया था? सर बिल्कुल बताई गई थी। तो इसी के ऊपर ये अपना 3 क्वेश्चन है जिसको आज हम करने वाले हैं। अब देखो एक नंबर क्या है? एक क्या है सर? एक ए पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि अपना कोई एक ए पॉइंट है। और दूसरा क्या है सर? दूसरा बी पॉइंट है, मान लेते हैं ये अपना बी पॉइंट है। और इस ए और बी के बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो तुम बताओ ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? सर दिया है 9,3। बी के कोऑर्डिनेट सर 15,11। अब तुम यहाँ पे बताओ, ये दोनों कोऑर्डिनेट है, ये मेरा घर है और आपका घर है, दोनों घर के बीच की दूरी निकालनी है। तो सर इसको आप सपोज कर लीजिए ये x1 y1 है और ये अपना सर x2 y2 है। ये बातें समझ में आया क्या? ये अपना x1 y1 है, ये अपना x2 y2 है। तो सर ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालनी है तो सर हम जानते हैं ए बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यहाँ पे लिखिए भाई यूनिट। ठीक है, अब देखो रूट अंडर x2 माइनस x1। x2 कितना है सर? है 15 माइनस x1 कितना है सर? 9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर? 11 माइनस y1 कितना है? 3 का स्क्वायर। अब तुम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 15 माइनस 6, 15 माइनस नहीं सर 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 गया 8 का स्क्वायर। अब आप बताओ 6 के स्क्वायर सर 36 और 8 के स्क्वायर 64। तो सर आ गया ए बी इज इक्वल टू इतना। अब आगे बाबू तुम देखो, तो ए बी इज इक्वल टू आ गया भाई 36 और 64 कितना होते हैं? तो सर रूट अंडर 100 और ए बी का वैल्यू क्या आ गया सर? 10 यूनिट। कितना यूनिट? ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट। ये है अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सही लगा होगा। एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन भाई बताने मुश्किल है। ठीक है ना? अब देखो दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? दूसरा पॉइंट ए है और ये पॉइंट होगा सर, ये होगा बी। क्या होगा? बी। और ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो आप ये देख लो, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी।
ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ध्यान से देखो तो सर ए का कोऑर्डिनेट है ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो सर बी का कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। बिल्कुल सर। अब क्या करें, तो मान लेंगे कि ए का जो कोऑर्डिनेट है, मान लेंगे ए का जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये x1 है, ये y1 है, ये अपना x2 है और ये अपना y2 है। क्या सर मुझे ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है? बिल्कुल। ए बी के बीच की दूरी निकलता कहाँ से है, तो सर ए बी के बीच की दूरी निकलता है डिस्टेंस फार्मूला से। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होते हैं सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या सर, यूनिट। अब बताओ x2 कितना है, अब तुमको दिख रहा होगा कि सर x2 है a माइनस x2 है सर a माइनस b। बिल्कुल x2 फिर माइनस x1 कितना है सर a प्लस b। आप इस दोनों को ले लो करली ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर। बिल्कुल सर। फिर प्लस y2 कितना है सर, y2 है a प्लस b, y2 है सर a प्लस b। और yn कितना है सर, y1 है माइनस a माइनस b। इसको आप ले लीजिए सर, ये आ गया अंडर करली ब्रैकेट। क्या ये बात है तुमको समझ में आया क्या? ये x1 है, सॉरी x2 है, x1 है, y2 है और y1 है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे बबुआ, कितना आएगा सर, ये आएगा a माइनस b माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस b उसका स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया सर a प्लस b माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस b इसका स्क्वायर। क्या सर कुछ कटने वाले हैं? बिल्कुल कटने वाले हैं। ये प्लस a माइनस ए कैंसिल, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल। क्या बच गया सर, तो सर बच गया रूट अंडर माइनस बी तो माइनस 2b का स्क्वायर प्लस b 2b का स्क्वायर। बिल्कुल। अब बताओ निगेटिव का स्क्वायर क्या होते हैं? अरे निगेटिव का स्क्वायर क्या होते हैं, पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर वो भी 4, तो माइनस 2 का स्क्वायर सर 4 और ये बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। बिल्कुल। अब बताओ ऐड करेंगे तो 8b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम ध्यान दो सही से। 8 को हम √4 इंटू √2 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। और रूट अंडर बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने दो, क्या बात है। अब बताओ √4 का वैल्यू 2 √2 रूट बी स्क्वायर बी आएगा सर 2√2b यूनिट। किसका दूरी है सर, किसका डिस्टेंस है, ए बी इज इक्वल टू। क्या ये बात है तुमको समझ में आया? चलिए, हमने 3 क्वेश्चंस लिखे थे, एक बार में 2 ही क्वेश्चंस आ पाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के लिए, तब तक के देखिए। तो चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब एक बात बताओ, पी क्यू इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये दोनों बातें क्या है, सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि ये निगेटिव आएंगे और निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। यदि ऊपर पॉजिटिव आएगा तो नीचे निगेटिव आएगा। अरे है कि नहीं? 4 माइनस 3 तो 1 आया और 3 माइनस 4 माइनस 1 आया। अब 1 का स्क्वायर करो तो भी 1, माइनस 1 का स्क्वायर करो तो भी 1। आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो या फिर आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो, दोनों बातें सेम ही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन क्या है भाई, देखो 2 पॉइंट्स है P और Q। तो आप क्या सपोज करो, ये मान लो ये अपना पॉइंट P है और ये अपना पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट कितना है, तो सर A साइन अल्फा कॉमा A कॉस अल्फा। Q का कोऑर्डिनेट कितना है, तो A कॉस अल्फा कॉमा
माइनस ए साइन अल्फा। अब तुमसे हम पूछे कि x1 कौन सा हो सकता है सर, तो लेट कर लेते सर। ये x1 है, y1 है, x2 है और ये y2 है। अब मुझे क्या चाहिए, p और q के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो पी क्यू बराबर क्या होता है सर, पी क्यू बराबर आप लिख सकते हो रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और डिस्टेंस है तो यूनिट लगा दीजिए। बिल्कुल, इज इक्वल टू रूट अंडर x2 कितना है, x1 कितना है सर, x1 है a साइन अल्फा माइनस x2 कितना है a कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस y1 कितना है सर a कॉस अल्फा माइनस y2 कितना है, तो y2 है सर माइनस a साइन अल्फा और इस पे स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस में था, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे तो आगे तुम देखो, आगे देखो पी क्यू इज इक्वल टू, तो पी क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस ए साइन अल्फा का स्क्वायर। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देख, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या तुमको दोनों फॉर्मूला याद नहीं है सर, बिल्कुल याद है। तो ये हो जाएगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर होता है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सर a का भी स्क्वायर होगा और साइन अल्फा की भी स्क्वायर होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब a में a और b से गुना करेंगे तो a साइन अल्फा इंटू a कॉस अल्फा। ये बातें समझ में आया। अब देखो प्लस प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बातें तुमको समझ में आया क्या, बिल्कुल। अब देखो नहीं समझ में आया तो देखो, ये अपना a है, ये अपना b है, ये अपना a है, ये अपना b है, ये प्लस और ये माइनस, इसको एक्सपेंड कर दिए हैं। आप क्लास 10th में हो, ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अरे समझ में आया क्या, चलो अब आगे देखो। तो पी क्यू इज इक्वल टू, इस दोनों में से कॉमन क्या है सर, दोनों में से कॉमन है ए स्क्वायर, तो क्या बच गया सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं सर माइनस 2a इंटू ए, सर ए स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब आगे देखो, इसको आप करली ब्रैकेट में रख लो भाई, ब्रैकेट क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। प्लस इस दोनों में से कॉमन क्या है सर, दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर, तो बच गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लिए तो स्क्वायर थोड़ी बचेगा, बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे बच गया सर 2a इंटू ए स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सही नजर से देखो तो यहाँ पे 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में और यहाँ पे प्लस में, तो सर इससे ये कट जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अब तुम बताओ इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर ये 1 होता है, बिल्कुल। इसका वैल्यू कितना होता है सर, ये भी 1 होता है। तो तुम ध्यान से देखो, तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू 1,
सर ए स्क्वायर, ये कट गया, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस में ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या यूनिट। इतना बात समझ में आ गया? पक्का आ गया ना? चलो आगे देखो। तब पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर टू और ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए यूनिट। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बनाने में वक्त लगे वो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6 और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या? हुआ एक ही बात कि आपको फर्स्ट में टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको हम 3 क्वेश्चंस कराए और बचे 3 क्वेश्चंस, और बचे 3 क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। आप घर बैठकर क्या करोगे? सिर्फ वीडियो लेक्चर अटेंड करोगे? क्वेश्चन कौन बनाएगा? तो 3 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए हैं, इसी तरीका से बनेगा। ठीक है, अब हम फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है? ओरिजिन से मेजर करना है। ओरिजिन पता है ना क्या होता है? बिल्कुल सर। अब आप देखो, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बिल्कुल यही ना अपना ओरिजिन होता है। बिल्कुल सर। जब ये ओरिजिन होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट, तो बताओ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है सर? 0,0। हमेशा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 और ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1। अब बताओ यदि ओ ए का बीच का मुझे दूरी निकालना है तो क्या लिखेंगे सर? इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब इसको में इससे माइनस करेंगे तो x1 माइनस 0 x1, तो लिखेंगे सर x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 y1 स्क्वायर। मतलब सर ओरिजिन का डिस्टेंस का और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल। अब पहला क्या है? पहला है सर a इज इक्वल टू 5 माइनस 12, निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल ले हैं तो मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है ओ, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है तुम बताओ? 0,0 और एक कितना दिया है? 5, माइनस का 12। अब ओ ए का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट। अब बताओ एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है सर? 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस माइनस 12 के स्क्वायर यूनिट। एकदम सही बात है। अब बताओ ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है बुआ, 52 मत पढ़ना। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं सर ओ ए इज इक्वल टू, अब बताओ 5 के स्क्वायर कितना होता है सर? 5 के स्क्वायर होता है 25 सर, ये प्लस माइनस 12 के स्क्वायर 144, तो कितना गया सर? ओ ए इज इक्वल टू 169, और सर 169 का वैल्यू सर 13 यूनिट। ये क्वेश्चन है। इसका मतलब सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। जब आसानी है तो इसका आंसर कितना होगा? तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैं आंसर की बात करूं तो इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान से देना देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो -5 के स्क्वायर 25, 25 कितना? 50, तो इसका आंसर हो जाएगा सर रूट अंडर 50 यूनिट। और 50 को क्या लिख सकते हैं सर? 25 गुने 2, 5√2 यूनिट। क्या बात है। इसका आंसर सर 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16 और 6 के स्क्वायर 36, सर 16 प्लस 36 कितना आएगा सर? 52। कितना आएगा सर? 52। 52 को लिख सकते हैं √13
इंटू रूट 4, मतलब सर 2√13 यूनिट। आप चाहो तो देखो ये फॉर्मूला प्रोसेस बनाने का है। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कहे, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो √x² प्लस y², सबका क्या किए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन, और वो है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझोगे ना। देखो, कहता है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, मतलब सर x का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a x, -1 एंड b 5, -3 इज 5 यूनिट्स। देखिए आप इस बात को समझिए, बोल रहा है भाई ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट है x, -1 और बी का कोऑर्डिनेट है 5, 3। तो पूछ रहा है यहाँ पे इस ए का x का जो कोऑर्डिनेट है उसका क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं इफ यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट्स। ये बात है तुमको समझ में आया। मतलब सर ए बी का डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, बी का कोऑर्डिनेट है 5, 3, ए का कोऑर्डिनेट है x, -1। तो यहाँ पे आपको x के वैल्यू बताने हैं। ठीक है, तो तुम बताओ यहाँ पे सर ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है, सर दिया है 5 यूनिट्स। अब बताओ ये x1 होता है, ये y1 और ये x2 और ये अपना y2। तो हमको पता है सर ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। जब डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाइएगा तो आप बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितने यूनिट के बराबर है सर, 5 के बराबर है। अब तुम सोचो इस रूट को मुझे खत्म करने हैं, इस रूट को खत्म करने तो क्या करेंगे, तो आप लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर, ये रूट अंडर, और सर इस पे क्या करने हैं, स्क्वायर करने हैं, बराबर 5 का स्क्वायर। अब बताओ इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा कि नहीं कटेगा, ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल। अरे आपको पता है ना कि सर यदि रूट अंडर ए स्क्वायर होता तो उसको क्या लिखते, ए क्यों लिखते हैं, क्योंकि सर ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया, ए हो गया। सर इससे ये कैंसिल, तो क्या बच गया सर, बच गया x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल। अब बताओ x2 कितना है, तो सर x2 है सर 5 और x1 कितना है x, 5 - x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है, देखो 3 माइनस y1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 25। अब ये क्या है सर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर -2ab, 2ab 5 दूना 10 6, ठीक है। अब देखो 3 1 4 और 4 के स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25, बिल्कुल। इसको रीअरेंज करोगे तो एक्स स्क्वायर, अब बताओ ये 25 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इससे ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर -10x प्लस
16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइज करोगे, इसको क्या करना है सर, फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या है सर, कॉमन है x, तो क्या बच गया सर, x माइनस 2, यहाँ कॉमन है माइनस 8, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गए, जब सेम आ गए तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है सर, आइदर a 0 हो सकता है या फिर b 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये दो नंबर के प्रोडक्ट 0 है, तो इसलिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू 8। क्या पूछा है, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो लिखना हेंस ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2,8। ठीक है भाई, ये बातें थी जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आपको बताएं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। ये क्वेश्चन नंबर 3 के सेम ही है, जैसा 3 है वैसा 4 है, बस वहाँ वैल्यू ऑफ x निकालने थे और यहाँ वैल्यू ऑफ y निकालने हैं। तो बोल रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, मतलब कि सर y का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। ठीक, फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट्स। कोई पॉइंट a है, कोई पॉइंट b है, इस दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये a है और ये b है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है अपना 10 यूनिट्स दिया है। बिल्कुल सर, a का कोऑर्डिनेट है 2, -3 और b का कोऑर्डिनेट है 10, y। बिल्कुल, अब तुम बताओ इसको क्या बोलेंगे सर, ये अपना है x1 y1 और ये है अपना सर x2 y2, और यहाँ पे y के पॉसिबल वैल्यू क्या है, सो मुझे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब मुझे तुम एक बात बताओ, ए बी इज इक्वल टू कितना है सर, 10 यूनिट्स। बिल्कुल, अब बताओ दोनों तरफ स्क्वायर करो। स्क्वायर क्यों करेंगे, स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जवाब आपको पिछले क्वेश्चंस में दे दिए हैं। अब जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर और क्या यहाँ पे यूनिट्स। बिल्कुल, ए बी क्या है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है, y1 सर -3 और माइनस माइनस हो जाएगा +3 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना, 10 के स्क्वायर 100। ये लाइन में कोई दिक्कत, यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इस बात को समझो कि सर ए बी इज इक्वल टू है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ए बी क्या डिस्टेंस है ना, तो सर ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 10। अब इस रूट को जब खत्म करना है, इस रूट को जब खत्म करना है तो ये रूट खत्म कब होगा, जब सर इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 है सर y
y1 है सर -3 और माइनस माइनस +3 के स्क्वायर बराबर 100। देखिए ये चीज यही लिखा हुआ है, बस आपके समझने का देर है। ठीक है, आप क्लास 10th के बच्चे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको समझना चाहिए, इसलिए आप इसे समझो। तो आप इसको जब करोगे तो 10 में से 2 गया सर 8 के स्क्वायर, और यह गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100। इससे कितना आया 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। अब तुम बताओ वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 73 प्लस आएगा था -100 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये कितना आएगा सर, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा वाला था माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा सर 27 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप क्या करो, इसे फैक्टराइज करो। जब तुम फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा सर वाई स्क्वायर, लाना है सर 6y, तो आप लिख दीजिए प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो y कॉमन, तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, तो y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y के वैल्यू को क्या क्या आ गया सर, y आ गया 9 और y आ गया सॉरी माइनस का 9 और प्लस का 3। तो आप लिखना हेंस, क्या लिखना, हेंस ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -9, 3। ठीक है, चलो बच्चों उम्मीद करते होंगे कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे y के पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, तो सर y के पॉसिबल वैल्यू है -9, 3। अब तुम सोचोगे सर 4 लिखे, उसके बाद तो 5 आते हैं, 5 छोड़ दिए। 5 बाबू इसलिए छोड़े है ना क्योंकि 5 तुम्हारे लिए है, वो 5 तुम्हारे लिए 5 सेम क्वेश्चन थे, इसलिए क्या किए हैं 5 को हम छोड़ दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। बोलता है इफ द पॉइंट ए एक्स कॉमा 2 इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है ये समझो। इक्विडिस्टेंस, मान लेते हैं कि मेरे पास ये 2 मार्कर हैं। अब इस 2 मार्कर के बीच में, इस 2 मार्कर के बीच में कोई एक पॉइंट होगा जिससे ये मार्कर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अरे कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ना जिससे ये मार्कर और ये मार्कर इक्वल डिस्टेंस पे होगा, उसी को हम बोलते हैं इक्विडिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट्स बी 8, -2 सी a, -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो यहाँ पे क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला। पहले बोला सर x का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। बोला इफ द पॉइंट्स a इज इक्विडिस्टेंट, कोई एक पॉइंट है a इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स b। अब ये है यहाँ, हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है b। b के कोऑर्डिनेट कितना है सर 8, -2 एंड c 2, -2। c मान लेते हैं ये c है और c का कोऑर्डिनेट 2, -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। a का कोऑर्डिनेट कितना है x, 2। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी और पॉइंट ए से पॉइंट सी की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो क्या है इक्वल है। ये बात कहाँ से पता चला, ये बात क्वेश्चन से पता चला है कि इफ पॉइंट ए है जो इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, बी और सी से, तो इस कंडीशन में आपको x के पॉसिबल वैल्यू निकालने हैं। अब तुम यहाँ बताओ जब x के पॉसिबल वैल्यू निकालने हैं तो कैसे निकलेगा, अब बताओ। यहाँ पे हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चंस। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या होगा बाबू, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये बात समझ में आया कि नहीं? ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ की दूरी और इस पॉइंट से यहाँ की दूरी क्या है, इक्वल है। और ए बी फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। इसके इसके साथ सर 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसके साथ तो माइनस टू का होल स्क्वायर और यहाँ पे रूट इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो AC पे जब लगाएंगे तो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 2, अब माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रूट में है, जब इस रूट को हटाने हैं तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो सर इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हाँ जी, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे भाई तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो क्या बच गया सर, बच गया 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बच गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस बी का होल स्क्वायर तो मुझे नहीं आता है रे, नाम हंसवा दोगे मेरा, नहीं ना। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम ऐसे लिखे, तुम बताओ, शर्म आना चाहिए, सर ऐसे लिख रहे हैं। कैलकुलेशन सीखना जब हम उड़ाएंगे तब। अब देखो प्लस नेगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव, तो 4 के स्क्वायर 16 बराबर, इसको क्या लिखेंगे सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16। क्या बात है? अब बताओ 8 के स्क्वायर 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 16। क्या बात है? इतना बात में लोगों को दिक्कत। अब देखो कौन कौन कटेगा, ई एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये दोनों कैंसिल बिल्कुल। ये 16 इधर प्लस में इधर भी प्लस में है, कैंसिल कर दीजिए ना सर। अब देखो और कुछ कैंसिल होने वाले हैं नहीं, तो सेम टर्म को एक साथ ले आओ, जैसे -16x यहाँ पे है और x वाला इधर माइनस में आएगा तो प्लस में इज इक्वल टू। अब देखो 64 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, अब प्लस 4, अब कितना आया माइनस का 12x इज इक्वल टू माइनस का 60, x इज इक्वल टू माइनस का 60 अपॉन माइनस का 12, माइनस से माइनस कितना आया सर 5, तो x इज इक्वल टू आ गए 5। तो क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो लिखना हेंस x इज इक्वल टू 5। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, इसमें एक और क्वेश्चन है, ए बी का भी वैल्यू फाइंड करने हैं। तो ए बी का वैल्यू क्या है सर, ए बी क्या है, ये है, तो ए बी बराबर कितना है, तो सर ए बी बराबर है अंडर रूट 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू, तुम बोलो 8 एक्स का वैल्यू -5 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव आ गया 16। तो ए बी इज इक्वल टू, अब बताओ 8 में से 5 गया 3 और 3 के स्क्वायर 9 प्लस 16, तो ए बी आ गया सर 25 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट। हेंस ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट। ये है क्वेश्चन, आपको ये सब क्वेश्चन समझने चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सब।
चलिए कुछ मिनट का टाइम है, आप इसे नोट कीजिए। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। जो क्वेश्चन 6 था वही क्वेश्चन 7 है, बस डिजिट का हेर फेर है। अब क्या है, इफ द पॉइंट 0,2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी 3, P एंड सी P,5। अब बोलता है भाई कि एक कोई पॉइंट है जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। ए कोई पॉइंट है जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम इसे मान लेते हैं कि सर ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बताओ ए का कोऑर्डिनेट कितना है। तो सर ए का कोऑर्डिनेट है 0,2। बी का कोऑर्डिनेट कितना है सर 3, P। सी का कोऑर्डिनेट कितना है सर P,5। फाइंड आउट क्या करने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, मतलब इस P का वैल्यू को फाइंड आउट करने हैं एंड फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ओके, अब तुम एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या है, इस पॉइंट से दूरी इस पॉइंट की और इस पॉइंट से दूरी इस पॉइंट की इक्वल है, मतलब कि AB इज इक्वल टू AC। तो इसलिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये बात तो समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर क्यों किए। अब बताओ AB डिस्टेंस क्या है 3 - 0, पहला के पहले के साथ 3 - 0 का स्क्वायर प्लस P - 2 का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा सर 0 - P के स्क्वायर प्लस 2 - 5 के स्क्वायर। अरे आपको पता है ना कि सर ये पॉइंट कोई P है, ये पॉइंट Q है। ये यदि x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। 3 में से 0 वाला और P में से 2 वाला। अब 0 में से P वाला और 2 में से 5 वाला, कितना आसान है। अब देखो 3 में से 0 गया सर 3 के स्क्वायर, ये है a - b का स्क्वायर, तो P के स्क्वायर P स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 -2 AB बराबर -P स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। क्या बात है। अब देखो 3 के स्क्वायर 9 प्लस P स्क्वायर प्लस 4 -2 2 जा 4P इज इक्वल टू नेगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 9। सर कुछ ना कुछ कटने वाले हैं, कौन कौन कटेगा सर, P स्क्वायर इधर भी प्लस इधर भी प्लस, 9 इधर भी प्लस 9 इधर भी प्लस, ये सारे कैंसिल। अब क्या क्या बच गए सर -4P इज इक्वल टू, प्लस में जाएगा तो -4, P का वैल्यू चाहिए तो -4/-4 कट किया गया बाबू, P बराबर 1। P का वैल्यू कितना आ गया 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो लिखना हेंस द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 1। और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ P, अब फाइंड द लेंथ ऑफ AB। अब AB का लेंथ निकालना है सर, ये लेंथ निकालना है, तो AB बराबर, अब AB क्या होता है सर अंडर रूट x2 - x1, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस P - 2 का स्क्वायर। क्या बात है सर। अब बताओ 3 - 0 3 का स्क्वायर प्लस P का वैल्यू कितना आया 1, अब -2 का स्क्वायर। अब बताओ 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 बचेगा, अब -1 का स्क्वायर सर 1 आएगा सर √10। AB इज इक्वल टू √10 यूनिट। ठीक है, कितनी आसान बातें हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की माया है, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की माया है। आप इस माया को समझिए, यदि आप इसकी माया को नहीं समझते हैं तो भाई आपको मैथ्स पढ़ने की कोई फायदा नहीं है।
तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, अब 7 तो हो गए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 8 क्या है, बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या बात है रे, बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2,5 एंड 2,-3। अब एक बात बताओ, इस बात का मतलब समझते हो? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कल के लेक्चर में हम बताए थे कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा जीरो। कोई भी पॉइंट हो यदि वह एक्स एक्सिस पे लाइज करती है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा जीरो। ये बात तुमको बताए थे कि नहीं? अरे बताए थे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तुम समझो, मोटी मोटी बातें समझो। अब मान लेते हैं ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई है और ये वाई डैश है। अब मान लेते हैं कि कोई मुझे बोला कि यहाँ कोई पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट बोलो। अरे पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये तो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे इसका कुछ एक्स में वैल्यू होगा, लेकिन वाई पे कितना है, जीरो है। बट इन केस ऑफ वाई एक्सिस पे मान लेते हैं कोई क्यू पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट होता है भाई 0,y। याद रखना, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। ये जो आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, इस एक्स एक्सिस पे वाई जीरो है और अरे ये एक्स एक्सिस पे वाई वाला जीरो है और ये वाई एक्सिस पे एक्स वाले जीरो है। ये बातें समझ में आया क्या? तो इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तब लिखना एज वी नो दैट या फिर बी नो दैट, लिखना we know that the point on x axis is x, 0। ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना। अब x, 0 को हम मान लेते हैं से, कर लेते हैं कि सर ये p है। किससे किससे डिस्टेंस पे है इक्विडिस्टेंस, इसको और इसको। तो लेट p तो मान लिए हैं, q इज इक्वल टू -2,5 और r इज इक्वल टू 2,-3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला कि ये जो P पॉइंट है Q और R से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सर इसका यदि हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये अपना P है, ये अपना Q है और ये अपना R है। और P कितना है सर, P है सर x, 0। पता कहाँ चला सर, यहाँ से। Q कितना है सर, -2,5 और ये r कितना है 2,-3। तो निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, इसी x का वैल्यू निकालना है। तो तुम बताओ पी क्यू और पी आर बराबर होगा, तो लिखना पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो इसका मतलब सर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, बिल्कुल इक्वल होंगे। अब बताओ पी क्यू एक्स, या तुम इधर से इधर चलो, इधर से इधर चलो ना, देखो एक्स, x2 - x1 होता है तो x, अब माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर से इधर चलो तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस फॉर्मूला का माइनस इसका प्लस 3 का स्क्वायर। इसको ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका वैल्यू आएगा 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका वैल्यू 9। देखो भाई हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप इस बात को समझो। जिस बच्चे को a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आएगा वो क्लास 10th में क्या करने आएगा, तुम सोच के बताओ। जिसको -5 का स्क्वायर नहीं आएगा वो क्लास 10th में क्यों रहेगा। तो ये सब बातें भाई बताने का चीज नहीं है, तुम समझो। ये सब बातें बता, हाँ हम तुमको दिखा दिए कि भाई देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 25, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 9, है कि नहीं? सोचो, सोचना चाहिए। अब देखो, इससे ये कैंसिल, बिल्कुल, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल किया, माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होगा। मन में तो सोच रहा होगा ना सर कैंसिल कर देते, अरे गधा, ये माइनस में है, इक्वल किधर है, प्लस होता तो अब कैंसिल होता, तो क्या करे सर, रीअरेंज कर दीजिए। तो 4x माइनस करने का तो 4x बराबर 9, अब प्लस से बचेगा तो माइनस, तो 8x इज इक्वल टू कितना है रे, माइनस 16, तो x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8, तो x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू कितने आ गए, 2। तो इसका मतलब अब सुनो क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट ऑन एन एक्सिस, तो लिखना द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स होता है और वाई 0। एक्स का वैल्यू कितना है सर, एक्स का वैल्यू आया -2, तो -2 कॉमा 0, -2 कॉमा 0। अब सुनो प्यारे बच्चे ध्यान से, 9, 10, 11, 12 ये सब जो क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट के ऊपर बनेंगे। जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला पे कमांड हो गया वो एक्सरसाइज 7A को धो डालेगा। जितने आपको हम थ्योरी पिछले 2 वीडियो में दिए हैं पूरा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको मेरी क्लासेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एकदम मस्त लग रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, आप मैथ्स माया के प्यार में पड़ गए होंगे, है ना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, वक्त हो चुका है बहुत ज्यादा, वक्त क्या है, वक्त हो चुका है बहुत ज्यादा, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे, अब वक्त आ चुका है आपसे विदा में लेने का, फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक के लिए एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। मैथ्स का रूट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। यदि मैथ्स में यदि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं मतलब हम मरे हुए हैं। यदि आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स पढ़ने का डायरेक्ट मतलब ये होता है भाई कि क्वेश्चंस मेरे को लगाने हैं। आप जिस दिन क्वेश्चंस लगाने छोड़ दिए समझो अब मुर्दा हूँ। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप कम से कम क्वेश्चंस लगाना मत छोड़ो। दुनिया में कोई भी आदमी हो यदि मैथ्स में आगे बढ़े है तो यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाने के बाद ही बढ़े, या मैं हो या कोई और हो या फिर कोई और हो, विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप मैथ्स माया में पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल इसी वक्त।